नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराण टॉक्स चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं अनोखी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कहानी, भगवान कृष्ण और रघुवीर की अनोखी परीक्षा। यह कहानी है एक भक्त की, जिसकी मासूम भक्ति ने भगवान कृष्ण को भी प्रभावित कर दिया। लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति को एक दिन ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने इस भक्त को क्या सिखाया? तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, रघुवीर नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी सुरभि के साथ शांतिनगर नामक गांव में रहता था। वह हर दिन अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को अपने मवेशियों के साथ घर लौट आता था। एक सुबह रघुवीर ने सुरभि से कहा, मैं मवेशियों को लेकर जा रहा हूं और शाम तक लौट आऊंगा, तुम घर का ध्यान रखना। सुरभि ने जवाब दिया, मैंने सब तैयार कर रखा है, लेकिन कुछ और चाहिए क्या? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो, जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। सुरभि ने पूछा, इस मक्खन का क्या करोगे? रघुवीर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है। मैंने देखा है कि कोई उन्हें कभी कुछ चढ़ाता नहीं। मुझे लगा कि क्यों ना आज उन्हें यह ताजा मक्खन अर्पित कर दूं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हमारे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। सुरभि ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अपने मवेशियों का भी ध्यान रखना। इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका ख्याल रखना भूल जाओ। रघुवीर ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं मवेशियों का पूरा ध्यान रखूंगा। रघुवीर सुबह अपने नाश्ते और ताजा मक्खन के साथ घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुका, जैसा कि वह रोज करता था। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखद और शांतिमय है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूं। यह मेरी पत्नी सुरभि ने अपने हाथों से निकाला है। मुझे पता है कि आपको ताजा मक्खन बहुत पसंद है, कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहकर रघुवीर ने भगवान की मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रख दिया और पहाड़ों की ओर मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद जब रघुवीर वापस लौटा तो उसने हमेशा की तरह मूर्ति के पास रुककर देखा। उसे यह देखकर अचरज हुआ कि मिट्टी का पूरा घड़ा खाली था। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली थी। यह देखकर रघुवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। हे प्रभु, आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। मैं धन्य हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं रोज आपके लिए ताजा मक्खन लाऊंगा। यह मेरा सौभाग्य होगा। उसकी मासूमियत और शुद्ध भक्ति से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि वे साक्षात प्रकट होकर बोले, रघुवीर, हमें मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारी भक्ति हमें बहुत प्रिय है। रघुवीर भगवान की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह हकीकत है। उसने कहा, हे प्रभु, क्या सचमुच आप मुझसे बात कर रहे हैं? आपकी आवाज सुनकर ही मैं धन्य हो गया। पर अगर यह सच है तो कृपया मुझे दर्शन दें। तुरंत भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। रघुवीर पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने हैं। यह मेरा सौभाग्य है। मैं रोज यहां आकर आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया मक्खन ही पर्याप्त है। तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रघुवीर ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मेरे पास जो कुछ है मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि हर दिन आपके दर्शन कर सकूं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, लेकिन एक शर्त है, यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे?
रघुवीर ने वादा किया, प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाओ रघुवीर, तुम्हारे मवेशियों को तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। रघुवीर ने खुशी खुशी कहा, जरूर प्रभु, मैं कल मक्खन लाऊंगा। इसके बाद रघुवीर अपने मवेशियों के पास लौटा और रात में अपने घर चला गया। उसने ये बात किसी से नहीं कही और हर दिन भगवान के लिए मक्खन का भोग लगाना उसकी दिनचर्या बन गई। अगले दिन रघुवीर ने अपनी पत्नी सुरभि को बिना कुछ बताए फिर से मक्खन का घड़ा तैयार किया और मवेशियों के साथ पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने मक्खन से भरा घड़ा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं आज फिर आपके लिए ताजा मक्खन लाया हूं। यह मेरी ओर से आपको समर्पित है। इस बार भी भगवान कृष्ण रघुवीर के सामने प्रकट हो गए। हालांकि रघुवीर के मन में एक शंका थी जो वह उनसे पूछे बिना नहीं रह सका। प्रभु, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो रघुवीर। रघुवीर ने संकोच भरे स्वर में कहा, आप तो हम सबके लिए हर समय हाजिर रहते हैं और सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रभु, आप हर समय खड़े रहते हैं बिना आराम किए। क्या आप थकते नहीं हैं? क्या आपको कभी आराम नहीं मिलता? भगवान कृष्ण ने रघुवीर की मासूमियत पर हंसते हुए कहा, रघुवीर, तुम पृथ्वी के मनुष्य भी बड़े अजीब हो। जब तक भगवान प्रकट नहीं होते तब तक तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब हम तुम्हारे सामने आते हैं तब तुम हमें ही सुझाव देने लगते हो। रघुवीर घबरा गया और तुरंत बोला, प्रभु, कृपया ऐसा मत कहें। मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैंने यह बात कही। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति और मासूमियत ने हमारा दिल जीत लिया है, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? रघुवीर ने उत्सुकता से कहा, जी प्रभु, मैं तैयार हूं। भगवान बोले, इस स्थान पर हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भक्तों को देखते हैं। आज तुम भी यहीं रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी को भी हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और उनकी किसी भी हरकत पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रघुवीर ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन अगर मैं यहां सारा दिन रुक गया तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे मवेशियों की देखभाल हम करेंगे। अब जाओ और पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखो। रघुवीर ने भगवान की बात मानी और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वहां से वह ध्यानपूर्वक यह देखने लगा कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को किस प्रकार दूर करेंगे। उसके मन में उत्सुकता और भगवान पर अपार विश्वास था। कुछ समय बाद एक व्यापारी भारी पैसों की थैली लेकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास आया। उसने थैली को मूर्ति के सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। आज मेरे प्रभु के आशीर्वाद का महत्व समझ आ रहा है। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया मुझे इसमें सफलता और अच्छा मुनाफा प्रदान करें। यह कहकर व्यापारी ने प्रार्थना पूरी की और अनजाने में ही अपनी पैसों की थैली मूर्ति के पास छोड़कर वहां से चला गया। पेड़ के पीछे छिपा रघुवीर यह सब देख रहा था। उसने देखा कि व्यापारी अपनी थैली भूल गया, लेकिन भगवान की शर्त के अनुसार वह कुछ कह या प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल गया है। अगर मैं उसे इसकी याद दिलाऊं तो मैं प्रभु की शर्त तोड़ दूंगा। मुझे चुप रहना होगा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी वहां आया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी कठिनाई बताते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उसकी नजर मूर्ति के पास पड़ी पैसों की थैली पर गई, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उत्साहित होकर कहा, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्दी दे दिया।
इन पैसों से मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। आप सचमुच दयालु हैं। वह गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। रघुवीर यह सब चुपचाप देखता रहा, लेकिन शर्त के अनुसार उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वहां एक और व्यक्ति आया। वह एक सपेरा था। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है क्योंकि मेरा जीवन खतरों से भरा हुआ है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हर खतरे से बचाएं। यही मेरी आपसे विनती है। रघुवीर अब समझने लगा था कि भगवान कृष्ण हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं और अपने तरीकों से उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। उसने मन ही मन सोचा, प्रभु वास्तव में सबकी सहायता करते हैं, लेकिन उनके तरीकों को समझना आसान नहीं है। मुझे धैर्य रखना होगा और भगवान की योजनाओं पर भरोसा करना होगा। उस समय व्यापारी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि थैली वहां नहीं थी और भोला राम सपेरा मूर्ति के पास बैठा प्रार्थना कर रहा था। व्यापारी ने गुस्से में भोला राम को ही दोषी ठहरा दिया। यही आदमी मेरी थैली चुराकर भागने की तैयारी में था, व्यापारी चिल्लाया। भोला राम ने घबराते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। यह सब देखकर रघुवीर पशुपालक को भोला राम के लिए बहुत बुरा लगा। उसने भगवान कृष्ण से मन ही मन कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि पैसे की थैली एक गरीब आदमी ले गया है, लेकिन अब आप चुप क्यों हैं? क्या आप इस निर्दोष को नहीं बचाएंगे? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर रघुवीर ने अपने वादे को तोड़ दिया और पेड़ के पीछे से बाहर आकर सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दीजिए, इसने पैसे नहीं चुराए हैं, यह निर्दोष है। व्यापारी ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए? मेरा नाम रघुवीर है, मैं एक पशुपालक हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक गरीब आदमी यहां से पैसे की थैली लेकर गया है। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी करेंगे तो आप उसे रास्ते में पकड़ सकते हैं। व्यापारी ने अपने कर्मचारियों के साथ उस गरीब आदमी का पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया। उन्होंने उससे पैसे की थैली ले ली और भोला राम को छोड़ दिया। भोला राम ने रघुवीर का आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। रघुवीर को लगा कि उसने एक निर्दोष को बचा लिया और वह संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने भगवान कृष्ण को याद किया। रघुवीर के बुलाने पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसने भगवान के सामने अपना सवाल रखा, प्रभु, जब यह सब आपके सामने हो रहा था तो आप चुप क्यों रहे? आप ही तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रघुवीर, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? रघुवीर ने उत्सुकता से कहा, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया। मैंने देखा कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ली थी और मैंने सच बोलकर भोला राम को बचा लिया। भगवान कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने भोला राम को बचाया, लेकिन सच में तुम उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। रघुवीर स्तब्ध हो गया और बोला, क्या भोला राम की मृत्यु हो गई? वह कैसे? प्रभु, कृपया मुझे समझाइए। भगवान कृष्ण ने समझाया, रघुवीर, हमारे सभी कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। जो होना तय है उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भोला राम की मृत्यु तुम्हारे हस्तक्षेप के कारण हुई। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप पकड़ने नहीं जाता और अपनी जान बचा लेता। रघुवीर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, और वह गरीब आदमी? प्रभु, भगवान बोले, वह गरीब आदमी अब जेल में है। उसका परिवार भूख से मर जाएगा। अगर तुमने कुछ नहीं कहा होता तो वह खुशी खुशी उन पैसों का उपयोग अपने परिवार पर करता। रघुवीर ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, आपने जो कहा वह सत्य है। मुझे आपकी मंशा समझ में नहीं आई, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने रघुवीर को सांत्वना देते हुए कहा, रघुवीर, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। यह सब पहले से तय था। तुम्हें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। याद रखो, जो नियति में लिखा है वही होता है। भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए और रघुवीर अपनी गलती को समझकर शांत मन से अपने मवेशियों के साथ
घर लौट आया। उस दिन से उसने यह निश्चय किया कि वह अपने कर्म करेगा और भगवान की लीला को बिना प्रश्न किए स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी, रघुवीर की भक्ति और भगवान कृष्ण की परीक्षा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारे कर्म और नियति आपस में कैसे जुड़े होते हैं और भगवान के संकेतों को समझना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कर्म करते रहें। धन्यवाद।